ऑल व्यूवर्स एंड लिसनर्स अस्सलाम वालेकुम। साथियों, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों से बदला ज़रूर लेते हैं और जुल्म करने वालों को अल्लाह ताला सख्त नापसंद करते हैं। किसी किसी को फ़ौरी नसीहत देने के लिए फ़ौरी ही मकाफ़ात अमल शुरू हो जाता है, लेकिन किसी किसी को अल्लाह ताला वक्ती तौर पर कुछ अरसे के लिए ढील देते हैं ताकि वो इस अरसे में सुधर जाएं और गलत अमल से बाज आ जाएं और अपने जुल्म का कोई अज़ाला कर दें। लेकिन अगर कोई अपने किए हुए जुल्म का अज़ाला करने के बजाय उसको जुल्म मानने से ही इनकारी हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला जब उसकी दी हुई ढील को ख़त्म करते हैं और घसी को घसीटते हैं, तो फिर बंदा 4 खाने चित ऐसा ज़मीन पे गिरता है कि हज़ार चाहने के बावजूद भी कुछ भी कर सकने के काबिल नहीं रहता। फिर अल्लाह ताला की पकड़ होती है जो कि बहुत सख्त होती है और जालिम की फरियाद कभी भी रायगा नहीं जाती। आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। पुराने वक्तों का ज़िक्र है जब शहरों में कोतवाल हुआ करते थे जिनके पास बहुत से इख्तियारात होते थे। उस वक्त एक कोतवाली शहर था जिसको अपनी कोतवाली पर बड़ा नाज था और वो अपने बहुत सारे इख्तियारात का बेजा फ़ायदा उठाया करता था क्योंकि वो किसी से डरता नहीं था। एक दफ़ा वो घूमने फिरने की गर्ज से निकला और घूमता घुमाता मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होता हुआ एक साहिल के करीब पहुंचा। जब वो साहिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ मछेरा मछलियाँ पकड़ रहा है। ये एक नौजवान मछेरा था और इसने सारा दिन मेहनत करके सिर्फ एक ही मछली पकड़ी थी। कोतवाल ने उससे कहा कि क्या तुम मुझे ये मछली बेचोगे? मछेरे ने फ़ौरन मछली उसके हाथ में थमा दी और मछली के पैसे मांगने लगा। कोतवाल ने उससे हाथ से मछली ली और कहा कि कौन से पैसे, कैसे पैसे? मैंने तुमसे मछली देने को कहा, तुमने मछली दी और मैंने ले ली, अब पैसे कैसे? ये कहकर कोतवाल रवाना हो गया। मछेरा बेचारा बहुत रोया लेकिन कोतवाल में कुछ ना सुनी और घर की जानिब रवाना हो गया। अभी वो रास्ते ही में था कि मछली ने कोतवाल की उंगली पर हल्का सा काट लिया। ज़ख्म इतना गहरा नहीं था इसलिए कोतवाल ने अहमियत ही ना दी। जब वो घर पहुंचा तो उसकी वो उंगली काफ़ी दर्द कर रही थी। उसने अपना हाथ देखा तो उसका हाथ सूज गया था उस तकलीफ़ की वजह से, उस दर्द की वजह से कि जो कि मछली ने काटा था। वो फ़ौरन डॉक्टर के पास गया और उसको अपना हाथ दिखाया कि मछली के काटने से उसके हाथ में तकलीफ़ हो गई है। डॉक्टर ने देख के कहा कि आपकी उंगली में जहर फैल गया है, इसका एक वाहिद हल है कि इसको उंगली को यहाँ से काट दिया जाए। आप जल्दी फ़ैसला करें वरना जहर आगे भी फैल जाएगा। कोतवाल के पास कोई चारा ही नहीं था, उसने उंगली कटवा दी। घर पहुँचा और बीवी से कहा कि मछली पकाए। अभी मछली पकी ना थी कि कोतवाल के हाथ में बहुत शदीद दर्द उठा और वो तड़पने लगा। एक बार फिर वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा उंगली से बढ़कर जहर हाथ में फैल गया है, अब आपके पास एक चारा है कि आप ये अपना हाथ कटवा दें। आप जल्दी फ़ैसला करें, अगर आपने अपना ये हाथ ना कटवाया तो ये जहर पूरे बाजू में फैल जाएगा। कोतवाल तकलीफ़ से तड़प रहा था, लिहाजा वो राज़ी हो गया और उसने अपना हाथ भी कटवा दिया। अभी वो हाथ कटवा के घर पहुंचा ही था और मछली उसने जाके पूछा तो मछली पक के तैयार हो चुकी थी। अभी मछली खाने की नौबत ही ना आई थी कि कोतवाल के हाथ में फिर शदीद दर्द उठा, इतना कि उसका बाजू सूज गया और कोतवाल की बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसको फिर डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा जहर बाजू तक फैल गया है, अब आपका बाजू भी काटना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बच जाए तो आपको अपना ये बाजू कटाना होगा, वरना ये जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा और आप फिर ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। ज़िंदगी किसको प्यारी नहीं होती, लिहाजा मरता क्या ना करता, कोतवाल अपना बाजू कटवाने के लिए भी राज़ी हो गया और डॉक्टर से कहा कि आप ये बाजू भी काट दें। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने के बाद कोतवाल का वो बाजू भी काट दिया जिसकी वजह से वो तकलीफ़ से तड़प रहा था। कोतवाल को शदीद रंजो गम था इस बात का। अस्पताल में कोतवाल के साथ उसका एक दोस्त भी था
اس نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ آج کے دن میں تم نے ایسا کیا کیا ہے، کیا غلط کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم یہ تکلیف بھگت رہے ہو۔ کوتوال نے اس کو سارا ماجرا سنایا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تم زندہ بچ جاؤ تو چلو ابھی چل کے مچھیرے کو ڈھونڈو، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوتوال دوست کے ساتھ روانہ ہوا۔ وہ دونوں مچھیرے کو ڈھونڈتے ہوئے ساحل کی طرف روانہ ہوئے اور یہ دل ہی دل میں دعا کرتے رہے کہ وہ مچھیرا وہاں پر موجود ہو۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار اس ساحل پر پہنچ ہی گئے جس ساحل سے اس کوتوال نے مچھلی خریدی تھی۔ دیکھا کہ وہ مچھیرا ابھی بھی وہاں موجود ہے اور اپنی کوششوں میں مصروف ہے، لیکن اس کو ایک تکلیف کا سا احساس ہے۔ وہ ایک غمزدہ سے حال میں اپنے کام میں مصروف ہے اور بہت ہی دکھ کا شکار ہے۔ کوتوال فوراً اس کے پاس گیا، اس سے معافی مانگی اور اس سے مچھلی کی قیمت ادا کی اور کہا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ تم سے زبردستی مچھلی چھین لی، جس کا مجھے بہت ہی سخت خمیازہ بھگتنا پڑا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں نے تم سے اس طرح مچھلی لی اور میں چلا گیا تو تم نے مجھے کیا بددعا دی؟ اس مچھیرے نے کہا میں نے صرف عرش کی جانب دیکھا تھا اور دیکھ کے فریاد کی تھی کہ اے مالک، میں تو بے بس ہوں مگر تو بے بس نہیں، میرا بدلہ ضرور لینا۔ اور قربان جاؤں میں اس مالک کے کہ اس نے فوراً میری فریاد سن لی۔ کوتوال سخت نادم تھا، وہ اپنی غلطی کا خمیازہ بھگت چکا تھا اور وہ بہت ہی شرمسار انداز میں گھر کی طرف روانہ ہوا۔ یہ بات بالکل برحق ہے کہ حرام سے حاصل کیا ہوا نہ تو مال ہضم ہوتا ہے، نہ ہی کسی کے دکھے ہوئے دل سے نکلی ہوئی فریاد کبھی رائگاں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتے اور فریاد ضرور، کسی بھی مظلوم کی فریاد ہو وہ ضرور اللہ کے دربار میں پیش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سنتے اور قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا کسی کا بھی دل دکھانے سے، کسی کے ساتھ بھی ظلم کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھیں، ورنہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں اور جب وہ رسی کھینچنے پر آئیں گے تو دنیا کا ہر انسان بے بس ہوگا۔